तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट के लिए। जो स्टूडेंट हिंदी माइनर और मेजर सेलेक्ट किए हैं, माइनर या मेजर में सेलेक्ट किए हैं, तो उसके लिए ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस वीडियो में हम जो 20 प्रश्न जो है कवर किए हैं, जो कि विदाउट ऑप्शन वाले हैं। तो आप लोग जो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को जो हम शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो देख लीजिए, आपका पहला प्रश्न यहाँ पर है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। दोस्तों यहाँ पर जो इसका उत्तर है चंद्रवरदाई, जो कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा छायावाद के, जो कि दोस्तों जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के कवि है। तो यहाँ पर इसका छायावाद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर जानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि हिंदी का गालिब किसे कहा जाता है। हिंदी का गालिब जो है किसे कहा जाता है। तो दोस्तों हिंदी का गालिब जो है वो बिहारी जी को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा बिहारी। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि कवितावली के कवि कौन है। तो कवितावली के कवि कौन है। दोस्तों कवितावली के जो कवि है वो तुलसीदास है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा तुलसीदास। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार का है। तो तुलसीदास की जो भक्ति है किस प्रकार का है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा राम भक्ति। तुलसीदास की जो भक्ति है वो राम भक्ति है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा राम भक्ति। अगला प्रश्न है 6 नंबर की कबीर के गुरु का नाम था। तो कबीर के गुरु का नाम क्या था। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर होगा रामानंद, जो कि कबीर के गुरु का नाम था। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न सब है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से याद करके रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अगला 7 नंबर सवाल है कि कबीर ने अपना शरीर त्याग कहाँ किया था। कबीर ने जो अपना शरीर त्याग किया था वो कहाँ किया था। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा मगहर में, जो कि कबीर ने शरीर अपना त्याग किया था। जो 8वां सवाल है कि कीर्तिलता की भाषा क्या थी। तो दोस्तों कीर्तिलता की जो भाषा थी वो अबहट थी। यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा अबहट। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। यहाँ पर आपका जो है 9वां सवाल है कि रामचरितमानस की रचना कब हुई थी। तो दोस्तों रामचरितमानस की रचना हुई थी और 1673 में हुई थी। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा 1673। उसके बाद यहाँ पर 10 नंबर सवाल है कि सूरदास के गुरु कौन थे। तो सूरदास के जो गुरु थे वो वल्लभाचार्य थे। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर होगा वल्लभाचार्य। यहाँ पर 11वां सवाल है कि हिंदी साहित्य का महारथी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य का जो है महारथी कहा जाता है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि हिंदी का कथा सम्राट किसे कहा जाता है। तो हिंदी का जो कथा सम्राट कहा जाता है वो प्रेमचंद्र को कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद्र। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर होगा प्रेमचंद्र। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि हिंदी गद्य काल का प्रारंभ कब से माना जाता है। हिंदी गद्य काल का जो प्रारंभ है वो कब से माना जाता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा 1570 ईस्वी से हिंदी गद्य काल का जो है प्रारंभ माना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर है चिंतामणि के लेखक कौन है। दोस्तों चिंतामणि के जो लेखक है इसका जो सही उत्तर होगा यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। चिंतामणि के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर जानते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है कि हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ था। हिंदी का जो प्रथम साप्ताहिक पत्र जो प्रकाशित हुआ था कहाँ हुआ था। तो बंगदूत में, बंगदूत जो कि कोलकाता में है। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है कि हिंदी का पहला उपन्यास कौन है। दोस्तों हिंदी का जो पहला उपन्यास है वो परीक्षा गुरु है। यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा परीक्षा गुरु। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, यहाँ पर जानते हैं कि प्राकृति के सुकुमार कवि कौन है। तो दोस्तों प्राकृति के जो सुकुमार कवि है वो सुमित्रानंदन पंत है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि विनय पत्रिका किस कवि की रचना है। विनय पत्रिका जो है वो किस कवि की रचना है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास की। तो विनय पत्रिका किसकी है। तो तुलसीदास की। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा तुलसीदास। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि रैदास किस काव्य धारा के कवि हैं। तो रैदास जो है वो संत काव्य धारा कवि है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर हो जाएगा संत काव्य धारा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है कि नावादास की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना का नाम लिखे। दोस्तों नावादास की जो सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है भक्तमाला है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा भक्तमाला। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।